अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम उर्दू का चैप्टर नंबर 2 मिर्ज़ा गालिब के अदात व हसाइल का मुकम्मल जायज़ा लेंगे। ठीक है, तो मिर्ज़ा गालिब के अदात व हसाइल जो है उसके राइटर हैं, उसके मुसन्निफ़ जो है वो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है, और मैंने आपको बारहा ये कहा है कि जो मुसन्निफ़ का नाम होता है वो आप लाजमी मस्ट याद कर लिया करें। वो इसीलिए क्योंकि मुसन्निफ़ का नाम जो होता है वो MCQs में भी आता है और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी मुसन्निफ़ का नाम आ सकता है। इसीलिए मुसन्निफ़ का नाम मस्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो मिर्ज़ा गालिब का जो चैप्टर है वो आप लोग इसकी रीडिंग कर लेंगे मुकम्मल तौर पे। जो चैप्टर की है बुक में से रीडिंग करने के बाद हम लोग अब आपको इस वीडियो में इसके मुख्तलिफ सवालात के जवाबात लगवाएंगे, इसकी मुकम्मल एक्सरसाइज और इसका खुलासा जो है वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने इसके सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग मिर्ज़ा गालिब के अदात व हसाइल को खुलासा करने जा रहे हैं। तो खुलासा जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। खुलासा के स्टार्ट में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आप खुलासा लिखें तो 2 से 3 फ़िक्रों में आप लोग इसके मुसन्निफ़ का तारुफ़ करवा दिया करें। इससे खुलासा जो है आपका ज़्यादा अच्छा लगता है। सो पहले 3 फ़िक्रे जो हैं वो ये हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का शुमार उर्दू अदब के मशहूर नसर निगारों और शायरों में होता है। सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व हसाइल इनकी किताब यादगारे गालिब से लिया गया है, जिसमें मशहूर शायर गालिब की शख्सी खूबियों का जिक्र तख्शा खींचा गया। ठीक है, अब हम मेन जो है टॉपिक उसकी तरफ आ रहे हैं। ओके, सो मिर्ज़ा गालिब आला अखलाक के मालिक थे। मिर्ज़ा गालिब आला अखलाक के मालिक थे। वो लोगों से खुश दिली से मिलते, दोस्तों की खुशियों गम को अपनी खुशियों गम तस्वुर करते थे। इसीलिए हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ में इनके दोस्त फैले हुए थे और इनमें हर मज़हब और मिल्लत के लोग शामिल थे। इनके हतूत से दोस्तों के लिए दिली मोहब्बत का इजहार होता था। बीमारी में भी दोस्तों की शायरी पर इस्लाह देते और इनकी फरमाइश पूरी करते थे। अगर कोई बेरंग खत भी भेज देता तो बुरा नहीं मानते थे। ये इनके मिजाज की मुरव्वत थी। दूसरों का बहुत लिहाज करते थे। अगरचे आमदन कलील थी, यानी बहुत कम थी, लेकिन खुले दिल के मालिक थे। आपके दरवाजे से सवाल करने वाला कभी खाली हाथ ना जाता। कर्ज ये कि 150 रुपये से ज़्यादा रकम मिलती थी, मगर अपनी बसात से भर कर ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। मिर्ज़ा गालिब अपने दोस्तों का खास ख्याल रखते थे। इनके हालात 1857 के हंगामी हालात में अबतर हो गए। वो कोशिश करते कि ऐसे दोस्तों की मदद करते और इन्हें शर्मिंदा एहसान भी ना होना पड़ता। मिर्ज़ा गालिब के मिजाज में ज़राफ़त इस दर्जा थी कि आपको हिवाने नातिक के बजाय हवाने ज़रीफ़ कहा जाए तो ये बेजाना होगा। एक दफ़ा जब रमज़ान गुजर चुका तो गालिब किले में गए। बादशाह से पूछने पर आपने कितने रोज़े रखे? गालिब ने जवाब दिया, पीरो मुर्शद एक नहीं रखा। मिजाजी बेसाख्तगी का 1000 नवाब मुस्तफ़ा खान के यहाँ जाने पर भी मिलता है। इस तरह के एक सोहबत में मिर्ज़ा मीर तकी मीर की तारीफ़ कर रहे थे। शेख इब्राहिम ज़ोक भी मौजूद थे। इन्होंने मीर पर सौदा को तरजीह दी तो बेसाख्ता मिर्ज़ा गालिब बोले, मैं तो तुमको मीरी समझता था, मगर अब तो मालूम हुआ कि आप तो सुदाई हैं। कम आमदन के बावजूद मिर्ज़ा गालिब अपनी वज़ादारी वाज़िया रखते थे। घर से कहीं बाहर जाना होता तो पालकी या हवादार के बगैर ना निकलते थे और उमाईन शहर के साथ हमेशा बराबरी की सतह पर तल्लुक़ निभाते थे। मिर्ज़ा गालिब को फलों में आम बहुत पसंद थे। खुद खरीदते, इनके दोस्त इनको सौगात के तौर पर भेजते। एक दफ़ा आमों के मौसम में मिर्ज़ा गालिब बादशाह के साथ बाग हयात बख्श या महताब बाग में टहलते हुए आमों को बगौर देखते जा रहे थे। बादशाह के पूछने पर अर्ज़ किया कि देख रहा हूँ किस दाने पर मेरा या मेरे बाप दादा का नाम भी लिखा हुआ है या नहीं। बादशाह मुस्कुराए और इस रोज़ एक महंगी उम्दा आमों की मिर्ज़ा को भिजवा दी। गालिब का आमों के बारे में कहना था कि आम में 2 बातें ज़रूर होनी चाहिए, मीठा हो और बहुत हो।
तो ये था इसका खुलासा। अब हम नेक्स्ट आते हैं इसके सवालात के जवाबात पर। तो सवालात के जवाबात कुछ इस तरह हैं। पहला सवाल जो है वो है, मिर्ज़ा गालिब कैसे अखलाक के मालिक थे? मिर्ज़ा गालिब नहायत वसी अखलाक के मालिक थे, यानी मिर्ज़ा गालिब बहुत ऊँचे अखलाक थे। वो हर किसी से बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे। दोस्तों को देखकर मिर्ज़ा की क्या हालत होती थी? ये है हमारा दूसरा सवाल। तो मिर्ज़ा गालिब दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे और इनकी खुशी में खुश और गम से गमगीन हो जाते थे। तीसरा सवाल है हमारा, मिर्ज़ा गालिब को कहाँ कहाँ से खत आते थे? मिर्ज़ा गालिब के ना सिर्फ दिल्ली बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार दोस्त थे और इन्हें हिंदुस्तान भर से खतूत आते थे। नेक्स्ट हमारा है चौथा सवाल। तो चौथा सवाल हमारा है, अक्सर लोग गालिब को किस तरह के खत भेजते थे? अक्सर लोग गालिब को किस तरह के खत भेजते थे? अक्सर लोग गालिब को बेरिंग खत भेजते थे, मगर इनको कभी नागवार न गुजरा। बेरिंग खत उनको कहते हैं जिसके ऊपर टिकट नहीं लगी होती। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साइलों के साथ मिर्ज़ा गालिब का कैसा सलूक था? अगरचा मिर्ज़ा गालिब की आमदनी कलील थी मगर हौसला फराख था, यानी खुले दिल के मालिक थे। साइल इनके दरवाजे से हाली हाथ बहुत कम जाया करते थे। अगला हमारा सवाल है, मिर्ज़ा गालिब के दोस्तों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा था? दोस्तों के साथ मिर्ज़ा गालिब नहायत शरीफाना तौर पर सलूक करते थे। अगला सवाल है जी हमारा, मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की खास खूबी क्या थी? तो मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की खास खूबी ये थी, मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की खास खूबी ज़राफ़त थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिर्ज़ा गालिब को कौन सा फल पसंद था? मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत पसंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मज़मून किस किताब से लिया गया है? ये मज़मून यादगारे गालिब से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा, इस मज़मून के मुसन्निफ़ कौन है? इस मज़मून के मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मुसन्निफ़ का नाम लाजमी याद किया करें, और देखिए उसका एक क्वेश्चन भी आ गया आपकी एक्सरसाइज में जी। तो ये तो हमारे क्वेश्चन आंसर थे। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने मुहावरात की तरफ। तो जी पहला मुहावरा हमारा है कुशादा पेशानी। पहला मुहावरा हमारा है कुशादा पेशानी। ये हमारे मुहावरात हैं। ठीक है। कुशादा पेशानी, हमें हर किसी से कुशादा पेशानी से मिलना चाहिए। बाग बाग होना, बाग बाग होने का मतलब होता है बहुत खुश होना। बेटे की कामयाबी की खबर सुनकर वालिदैन बाग बाग हो गए। मोहलिस, उस्ताद को अपने काम से मोहलिस होना चाहिए। मोहलिस मीन सिंसियर। नेक्स्ट है गर्दिश रोज़गार से, हमें चाहिए कि हम अपने गर्दिश रोज़गार से परेशान हाल दोस्तों की हर मुमकिन मदद करें। ठीक है। नेक्स्ट है सैर हो जाना, मिर्ज़ा गालिब की नीयत आंबों से किसी तरह सैर ना होती थी। सैर होना यानी दिल भरना, तो मिर्ज़ा की नीयत आमों से किसी तरह सैर ना होती थी। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट वाला है मुहावरा वो है ज़मीन में घर जाना। बेटे की नाकामी पर बाप ज़मीन में घर गया। ज़मीन में घर जाना बहुत शर्मिंदा होना। बेटे की नाकामी पर बाप ज़मीन में घर गया जी। तो अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है दर्जा झैल जुमलों को मुकम्मल करें। मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे। मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे जी। तो सेकंड है हमारा, दोस्तों की फरमाइश से कभी तंग दिल ना होते थे। खुददारी और हाफिज़ वज़ा को वो कभी हाथ से ना जाने देते थे। फोर्थ है हमारा, फ़वाक़ा में आम आपको बहुत मरगूब थे। मिर्ज़ा की नीयत आमों से किसी तरह सैर ना होती थी। तो जी ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, जुमलों को मुकम्मल करना था। और जो जी तो नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है सबक के मतन को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाबात की निशानदेही करें।
तो जी इसमें पहला जो है वो हमारा है मिर्ज़ा गालिब के नहायत वसी थे। तो क्या वसी थे मिर्ज़ा गालिब के? अहलाक नहायत वसी थे। मिर्ज़ा गालिब दोस्तों की किन बातों से कभी तंग न होते थे? फरमाइशों से तंग नहीं होते थे। लोग अक्सर मिर्ज़ा गालिब को खत भेजते थे, बैरिंग मीन बगैर टिकट के। मिर्ज़ा गालिब की तबीयत में बदरजा गारियत थी, मरवत व लिहाज था मिर्ज़ा की तबीयत में। नेक्स्ट है जी, एक सोहबत में मिर्ज़ा गालिब किसकी तारीफ़ कर रहे थे? तो मिर्ज़ा गालिब जो थे वो मीर तकी की तारीफ़ कर रहे थे। किसने सौदा को मीर पर तरजीह दी? ज़ौक़ ने। फ़वाक़ा में मिर्ज़ा गालिब को बहुत मरगूब थे, आम बहुत मरगूब थे जी। तो नेक्स्ट हमारा है सवाल जो है वो अराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़िया करें। तो अमायद, इस्लाह, वज़ा, इहलाक, मरवत, आपने यहाँ से देख के अराब लगा लेनी है और उसके अकॉर्डिंग आपने तलफ़्फ़ुज़ के साथ याद कर लेना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे कालम मिलाएं। तो जो कालम है जी, हमारे कालम इस तरह से आपने मिलाना है, कालम अलिफ को कालम बे से आपने मैच करना है। तो कालम मैच करने के लिए हम लोग इहलाक क्या थे? वसी थे। खुशी का उल्ट होता है जी गम। मज़हब मिल्लत, ठीक है। मरवत जी लिहाज। बेरिंग टिकट। हैवान नातिक, हैवान ज़रीफ़, ठीक है। नेक्स्ट है जी मुज़क्कर और मोनस अल्फाज अलग अलग करके लिखें। यानी मुज़क्कर आपने अलग से कर देने हैं, मोनस आपने अलग से कर देने। तो मुज़क्कर में है जी गम, हत, मज़हब, हरूफ, मरवत, लिहाज, टिकट, हौसला, जारा। मोनस में है जी खुशी, मिल्लत, गज़ल, वज़ा, ज़रफ़त। तो ये था जी आपकी सारी एक्सरसाइज। तो जी इस वीडियो में हमने मिर्ज़ा गालिब के अदात व वसाइल का मुकम्मल खुलासा, सवालात के जवाबात, एक्सरसाइज, मुकम्मल चैप्टर जो है वो आपको करवा दिया है। उम्मीद है कि आपको किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें। थैंक यू सो मच।